फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का एक पोस्ट, जहां आपको बता दें पोस्ट मैक्रों ने भारत आते वक्त विमान से किया, जिसमें विमान की खिड़की से ही सूरज की लालिमा को दिखाया और सूरज की सबसे ताजा किरण दुनिया का स्वागत कर रही है, ये लिखा। मैक्रों ने इस पोस्ट में लिखा, भारत में आपका स्वागत है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ही मैक्रों का ये पोस्ट, जहां आपको बता दें 3 दिन तक भारत में उनका ये दौरा है और उन्होंने ये बात मेंशन करी कि 3 दिन तक भारत के दौरे पर रहूंगा। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूती मिलेगी, हम अपने सहयोग को और भी आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। इस वक्त पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। राफेल से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मिराज फाइटर जेट को अपग्रेड करने का फैसला किया है पाकिस्तान ने। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, लड़ाकू विमानों के रडार्स को अपग्रेड किया जाएगा। 40 से 50 साल पुराने पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान और अब उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, यह तय किया गया है। समी, टाइमिंग इसकी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये 114 राफेल से पाकिस्तान में मचे हड़कंप की वो खबर है, जहां दावा क्या किया जा रहा है। देखिए, 50 साल पुराने मिराज को अपग्रेड करने की ये तैयारी है। मिराज लड़ाकू विमान के रडार को अपग्रेड करेगा और साथ ही फाइटर जेट पे भी रडार गिफ्रो FSA लगाएगा। जी हां, नए लड़ाकू विमान लेने के लिए मुनीर के पास फंड नहीं है, यह जानकारी भी इस रिपोर्ट में सामने आ रही है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के रिपोर्ट में बड़ी बात देखिए क्या है, राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर पर गिना जाता है। दुश्मन विमानों के रडार को आसानी से यह जाम कर सकता है। पाकिस्तान का जो मिराज है, उसके नए रडार से भी राफेल को देखना असंभव होगा। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत के मद्देनजर पाकिस्तान में भी कितनी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन GK पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान की इस बेचैनी? देखिए, ये मिराज जो उनके पास 2 वर्जन है, मिराज 3 और मिराज 5, और इसमें भी दूसरे वेरिएंट्स हैं कई सारे। देखिए, जहाज जो हैं वो कम से कम 3 या 4 दशक पुराने हैं और वो अब एक तरह से कहा जाए कबाड़ है वहाँ पर, और ये राफेल का टारगेट बनेंगे निश्चित रूप से। इसको चाहे मुनीर हो, चाहे कोई भी दुनिया का ताकत बदल नहीं सकती। कितना भी अपग्रेड कर लीजिए, आप लकड़ी में जान कैसे फूंक सकते हैं। तो इसमें शुरू से बहुत खामियां रही हैं। ये 70 के दशक में जरूर इन जहाज़ों ने कुछ करतब दिखाए थे, लेकिन उसके बाद जो है इनमें कभी इनकी काबिलियत पर जो है, इसीलिए वो JF-17 क्यों लाया पाकिस्तान, क्यों वो J-20 की मांग की उसने, क्यों J-10 मांग रहा है, वो क्यों J-35 मांग रहा है, चाइना से क्यों जहाज मांग रहा है। उसका मुख्य कारण है कि उसको पता है कि उसके बाद जो जहाज है वो बहुत ही बेकार हो गए हैं और वो किसी काम के नहीं रहे। अब उनके पास जो F-16 का भी बेड़ा है, उसको भी भारत ने लगभग 10 या 12 जो है उनके मिराज उनके F-16 जहाज को जो नेस्तनाबूद किया ऑपरेशन सिंदूर में। अब F-16 की भी दिक्कत हो रही, हालांकि अमेरिका ने जो है छद्म रूप से कुछ धनराशि उनको दी है ताकि वो F-16 रिप्लेस हो सके। देखिए, इसके पीछे छुपी एक राजनीति और है। राजनीति ये है कि मिराज जो है वो बनाता है डेसू, और F-16 जो है वो जो समाप्त हुई कंपनी चाहती है कि अब जो है F-16 में जो डैमेज हुआ उसका मार्केट इससे खराब हो सकता है। F-16 का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। वो सोचिए वो कब 60 के दशक में बना हुआ जहाज आज जो है F-16 V वेक्टर तक आ गया है और बहुत कामयाब जहाज रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने उसके पास आने के बाद उसका जो हाल हुआ है वो पूरा विश्व देख रहा है। तो पाकिस्तान के लिए जो है आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि आगे धनराशि उसके पास है नहीं, पीछे कहाँ जाए। जो पुराना कबाड़ है वो केवल टारगेट बन सकता है। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपना कर्तव्य दिखाया है, वो पूरा विश्व उसकी सारी मानता है। सब कह रहे हैं, मैं जिस थिंक टैंक में हूं, बाहर की विदेशी जो थिंक टैंक्स आ रहे हैं वो यही पूछते हैं कि राफेल का क्या यूज रहा, क्या हमने एयर वॉरफेयर अप्लाई किया। तो निश्चित रूप से पूरे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। आगे देखना है कि हम अपने इस वर्चस्व को बनाए रखें। इंफॉर्मेशन देती हूं, उसके बाद मनीष इसी पर आपसे सवाल भी करेंगे, क्योंकि राफेल पर लगने वाले सबसे घातक हथियारों के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि राफेल के ये हथियार हैं स्कैल्प मिसाइल और मीटियोर मिसाइल, इसके साथ ही लेजर गाइडेड बॉम्ब और ग्रेविटी बॉम्ब। हालांकि ये ग्राफिकली जितनी खूबसूरती से इंफॉर्मेशन TV9 के स्टूडियो में समीर सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है ये समझना कि हैमर GPS बॉम्ब हो या ग्रेविटी बॉम्ब या लेजर गाइडेड बॉम्ब या मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल, ये वो हथियार हैं राफेल के जिसके बलबूते भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता के जरिए बड़ा संदेश जाता है और इसी संदेश के साथ खौफ में पाकिस्तान भी है। मनीष।
देखिए, जहाँ तक खौफ की बात है तो वॉर जोन में रहकर मैंने एक बात सीखी है कि आप दुश्मन को भी कमज़ोर नहीं समझते हैं। Right. लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी प्लेन से ज़्यादा उसमें बैठा पायलट महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में एक से एक बेहतरीन पायलट है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राफेल, सुखोई और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर रखा है। और वही एडवांटेज हमको है जो कि हम पाकिस्तान के सामने बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आते हैं। और वैसी स्थिति में देखिए, अभी आप बता रही थी कि मिराज का अपग्रेडेशन वो चाहते हैं। मुझे लगता है कि फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके मिराज के अपग्रेडेशन के प्लान को हमें सबोटाज करना चाहिए और इससे हमें फ़ायदा होगा। इससे पहले हमने देखा कि F-16 को लेकर अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को मदद देने की बात कही थी। तो अगर हमारे रिलेशन है तो हम खाली सामान नहीं खरीदे कि हमने राफेल खरीद लिया है, बल्कि हम ये इंश्योर करें कि हमारे कॉम्पिटिटर को वो एडवांटेज ना मिले। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि चीन तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार ही है। ऑपरेशन सिंदूर में इसके सबूत भी मिले थे। किसी भी कीमत पर दुश्मन को कमजोर समझे बगैर हमें अपनी तैयारी करनी है, और खास करके तब जबकि अब तक हम कहते थे कि 2.5 फ्रंट है, अब तो बांग्लादेश को जोड़ लें तो 3.5 फ्रंट साफ तौर पर दिखाई देता है। ठीक बात है, ठीक बात है। और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है दत्ता सर, उसे कैसे अचीव करते हुए हम नजर आते हैं? क्योंकि 18 जो फाइटर जेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में सामने आ रहे हैं, यानी भारत आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी राफेल फाइटर जेट्स हैं उनका निर्माण यहीं पर होगा। 60% जो पुर्जे यूज होंगे वो स्वदेशी होंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाए या नहीं? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सप्लाई चेन टूट जाए, क्रिटिकल समय में, जंग के समय में आपको स्पेयर पार्ट ना मिले तो आप वो जंग जीत नहीं सकते हैं आप। इसका एक उदाहरण मैं आपको रशिया यूक्रेन की जंग का दिखाऊंगा, जहाँ पे यूक्रेन भिखो मंगो की तरह पूरे दुनिया में मांगता फिर रहा, कोई हथियार दे दे, कोई मिसाइल दे दे, कोई ड्रोन दे दे। उसी के बेनिफिट रूस अपना सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसी के दम पे वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। अभी जहाँ तक भारत का सवाल है, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा मुहिम है। राफेल तो एक उसका हिस्सा, एक कड़ी है। इसके साथ साथ हमने अपना जो ड्रोन वॉरफेयर है, रुद्र ब्रिगेड है, हमारे जो क्या बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम्स है, ये पूरा कुछ जो हम इंटीग्रेट करके बना रहे हैं, सब कुछ भारत के अंदर बन रहा है। हमारी चाहे आर्टिलरी गन्स हों, चाहे हमारा एमिनिशन हो, चाहे रैम जेट एमिनिशन हो, बिना का जिसकी हमने रेंज बढ़ा दी, प्रिसीजन स्ट्राइक करने की हम काबिलियत रखते हैं, तो ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है। ये दुनिया देख रही है आज भारत की तरफ कि हमारी जो क्षमता है वो लीप्स एंड बाउंड से आगे बढ़ रही है। और इसी के चलते पूरी दुनिया से हमें डिमांड आ रहा है हमसे वेपन खरीदने का, चाहे ब्रह्मोस ले लीजिए, उसका एडवांस वर्जन ले लीजिए आप। तो ये हम वो पूरा जो एक मुहिम लेके चल रहे हैं। राफेल एक कड़ी है, एक तगड़ी कड़ी है जो हमको एक क्षमता देगी कि जो हमारा स्केल डाउन हुआ था हमारे स्क्वाड्रंस का, वो पूरे हो जाएंगे। चाहे हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी हो, चाहे चीन के साथ, और चाहे दोनों के साथ इकट्ठा लड़नी हो, हम दोनों को हैंडल करने की क्षमता रख पाएंगे। क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्विक अपडेट के लिए गौरव के पास मैं जाना चाहूंगी। गौरव, आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपसे थोड़ी देर बाद 3:15 बजे वो विजुअल्स तो हमारे सामने होंगे ही मुलाकात के, लेकिन इस बीच क्या वो एड्रेस भी कर सकते हैं? हमें जानकारी मिल रही है कि बिल्कुल, हमें अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक भवन पहुंच चुके हैं। दूसरे गेट से वो उनकी एंट्री हुई है, सुरक्षा कारणों की वजह से ये जो आम गेट है इधर से इनकी एंट्री नहीं हुई है। और अब थोड़ी देर में इमैनुअल मैक्रों भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ये मीटिंग 3:15 बजे शुरू हो जाएगी। और 4:30 बजे का एक वक्त रखा गया है सुरभि, जब MOU साइन होंगे, और वहां पर एक प्रेस ब्रीफिंग का भी टाइम रखा गया है। PM मोदी वहां पहुंच चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है। और थोड़ी देर में अब इमैनुअल मैक्रों भी वहां पर पहुंच रहे हैं, शॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये अब वहां पर हलचल शुरू हो चुकी है। 3:15 का द्विपक्षीय वार्ता का समय है। ये MOU जो होंगे वो हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि 10 से 12 MOU हो सकते हैं। डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सब उसमें शामिल होगा। कल्चरल सेक्टर को भी उसमें शामिल किया जाएगा। बहुत बड़ा एक पैनल, बहुत बड़ा एक दल लेकर आए इमैनुअल मैक्रों, 100 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं। और इसलिए न केवल मुंबई को इसलिए भी चुना गया है इस दौरे के लिए, आप इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए सुरभि, इसका अंदाजा लगाई क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है। और भारत और फ्रांस की जो
ट्रेड टाई अप है वो करीब 12-13 बिलियन डॉलर का आता है। और बिल्कुल। यहाँ से देखना यह है कि यहाँ से इसको और आगे कितना बाहर बिल्कुल सही बात है और इसी लिहाज से यह दौरा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बहुत अहम हो जाता है।